जय हिंद दोस्तों। देखिए आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि रेलवे में दोस्तों एनटीपीसी के माध्यम से रेलवे टीसी जिसको बोलते हैं ट्रेन्स क्लर्क, सीसी जिसको बोलते हैं टिकट क्लर्क कम कॉमर्शियल क्लर्क, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और जूनियर टाइम कीपर, और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन सारी वैकेंसी के लिए दोस्तों सूचना जारी हो गया है। और रेल मंत्री ने दोस्तों इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र भी कर दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग मेनली बात करेंगे एनटीपीसी की जो नई भर्ती है 2024 की लेवल 2 और लेवल 3 के बारे में। और साथ ही साथ दोस्तों इस बात को भी आप जान लीजिए कि वैकेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में वैकेंसी नहीं निकल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रेलवे ने एक प्रॉपर कैलेंडर जारी कर दिया अपना कि कब कब मतलब वैकेंसी आएगा। अब ये वैकेंसी हर साल निकलेगा। तो यदि कोई वैकेंसी हर साल निकलेगी तो जाहिर सी बात है कि हर साल कम कम वैकेंसी निकलेगा। और पहले क्या होता था कि 3 साल 4 साल में दोस्तों डेटा को कलेक्ट करके एक बार में 35,000 30,000 इस तरह से सीट निकलता था। लेकिन अब जो है ना ये हर साल आने वाली है तो सीट थोड़ा सा कम ही निकलेगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि टाइपिंग टेस्ट इस पर कैसे होगा, कितना परसेंटेज आप गलत कीजिएगा तो आपका मतलब उस पर माफ़ रहेगा, कितना सही करना होगा, A to Z इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए ये जो एनटीपीसी होता है दोस्तों इस पर 2 तरह का वैकेंसी निकलता है। देखिए 2 तरह का वैकेंसी निकलता है। एक निकलता है 12th पास पर, ठीक है, और एक निकलता है आपका ग्रेजुएशन पास पर। समझ में आ गया? तो ग्रेजुएशन पास पर जो वैकेंसी होता है वो होता है दोस्तों गुड्स गार्ड का, जैसे कि आपका स्टेशन मास्टर का होता है, वगैरह वगैरह जितना भी सीनियर पोस्ट होता है वो होता है ग्रेजुएशन स्तर पर। और 12th स्तर पर जो वैकेंसी होता है वो ई सब वैकेंसी होता है 12वीं लेवल पर। तो इसी वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बारे में हम अलग से वीडियो आप लोगों को बना के देंगे ग्रेजुएशन लेवल वाला में कि गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, इस सब का क्या प्रोसेस रहता है। मेनली हम लोग 12वीं लेवल की जो वैकेंसी है ना उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अप्लाई करने में कितना फ़ी लगेगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनको 500 पेमेंट करना होता है। SC ST सभी महिलाओं का 250 रुपये पेमेंट लगेगा। SC ST पुरुष का भी महिलाओं का भी, ठीक है, और कोई भी महिला हो 250 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। समझ में आ गया? ये ऑनलाइन पेमेंट होता है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एग्ज़ाम में यदि आप बैठिएगा ना तो आपका 400 जो है वो वापस हो जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा, अटेंडेंस आपको बनाना होगा। अब भले आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन एग्ज़ाम में यदि प्रेजेंट हो जाते हैं तो आपका जो फ़ी है जो 500 रुपये आप दे रहे हैं वो 400 रिफंड हो जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं दोस्तों उम्र सीमा। देखिए कम से कम 18 साल, अधिक से अधिक 30 साल दोस्तों इसका एज लिमिट रहता है। और जो ग्रेजुएशन लेवल वाला जो वैकेंसी रहता है ना उस पर एज लिमिट मांगता है 18 से 33 साल, ठीक ना। लेकिन ये 12th लेवल वाला में 18 से 30 साल ही मांगेगा। रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा। ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल का अच्छा खासा छूट मिलेगा। और आप बोलिएगा ना कि सर उम्र कब से काउंट करेगा ये भी बताओ। तो देखो 1 जुलाई 2024 तक आपका एज काउंट करेगा, ठीक है दोस्तों, यही एज काउंट करेगा, ठीक है। अभी हम आपको नोटिफिकेशन वगैरह बहुत सारा चीज़ दिखाएंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर पोस्ट का नेम समझते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट है दोस्तों और किस पे क्या है। देखिएगा सबसे पहले है टीसी। टीसी का मतलब होता है ट्रेन्स क्लर्क, ठीक है। ये क्लर्कल काम करते हैं और टिकट काटने का काम करते हैं। जैसे कि टिकट काउंटर पर आप देखते होंगे ना कि जैसे बोलते हैं कि पटना की एक टिकट दीजिए, तो वो टिकट जो काट करके देता है उसको बोलते हैं टीसी, ठीक है, ट्रेन्स क्लर्क या फिर टिकट क्लर्क जो भी है। और इसके बाद दोस्तों जो टीटी होते हैं, देखिए TTA, ये होता है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। ये दोस्तों टिकटों की जांच करते हैं कि आप बिना टिकट का ट्रैवलिंग कर रहे हैं कि टिकट के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो ये हो गया टीटी, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। दूसरा जो है दोस्तों सीसी, इसका मतलब होता है कॉमर्शियल क्लर्क कम टिकट क्लर्क, ठीक है। कॉमर्शियल काम भी ये देखते हैं, साथ ही साथ टिकट का काम भी ये देखते हैं। इसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। कम मतलब हो गया सह। एक दिन आप लोगों को हम और भी बताए थे कि जब एक आदमी 2 काम करे तो दोनों काम के बीच में सह लगा देते हैं जिसको बोलते हैं कम। इसके बाद जूनियर टाइम कीपर का वैकेंसी है। अकाउंट क्लर्क, ये अकाउंट का काम देखते हैं कितना ज़्यादा कलेक्शन वगैरह हुआ टिकट वगैरह से।
रेलवे का, ये मतलब जो भी राजस्व का काम होता है वो देखता है। तो ये दोस्तों मेनली इसका पोस्ट रहता है और इन सब में दोस्तों क्वालिफिकेशन मांगेगा 12वीं पास। देखिए आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सब तरह के विद्यार्थी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ याद रखिएगा कि इस पर भरने में आपको परसेंटेज वगैरह का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी भी प्रकार का कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, कितनों भी मार्क्स रहेगा आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस समझिए दोस्तों। इसका सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका CBT 1 एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल वाला में भी यही प्रोसेस रहता है। तो CBT 1 एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपका CBT 2 होगा, 15 गुना या 20 गुना विद्यार्थियों को बुलाएगा CBT 2 के लिए। फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट भी आपका होगा, लेकिन सब पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है, कुछ कुछ पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट होता है। जैसे कि आपका जो TC है ट्रेंस क्लर्क, इस पर आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि DV और मेडिकल होगा इसके बाद, और फाइनल आपका ज्वाइनिंग कर देगा। तो मेनली 2-3 प्रोसेस से आपको हो करके गुजरना होगा फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए। तो देखिए सबसे पहले यदि CBT 1 है तो आखिर इसका सिलेबस क्या है समझिए दोस्तों। देखिए CBT 1 का हम यहाँ पर लिखे हैं सिलेबस और एग्ज़ाम का पैटर्न। देखिए 100 क्वेश्चन पूछेगा, पूरा 100 प्रश्न पूछेगा, और ये एग्ज़ाम जो है ना CBT मोड में होगा। ठीक है, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर पर आपका परीक्षा होगा ऑनलाइन। CBT 1 में दोस्तों 100 क्वेश्चन आता है, 100 मार्क्स रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 90 मिनट आपको समय देगा यानी 1.5 घंटा। और इस पे पूछेगा रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछेगा, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन रहेगा, और GK और करंट अफेयर्स मिला करके 40 क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए 40 और 30 70 और 30 100 क्वेश्चन हो गया, 100 नंबर। इस पे यदि आप गलती कर देते हैं तो 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी आपको सोच समझ करके सॉल्व करना है, नहीं तो आपका मार्क्स जो है घट जाएगा, माइनस मार्किंग भी रहेगा 1/3 का। अब देखिए CBT 1 पास करने के बाद 15 गुना या 20 गुना विद्यार्थी को बुलाएगा दोस्तों CBT 2 में, एक इनिशियल कट ऑफ बनाएगा, रिजल्ट का जारी करेगा। इसके बाद CBT 2 का अलग से एडमिट कार्ड आएगा। और CBT 2 में दोस्तों आपका क्या होगा समझिए। CBT 2 का सिलेबस और पैटर्न हम आपको बताते हैं। 120 क्वेश्चन पूछेगा, इस पे 120 नंबर, 90 मिनट का समय रहेगा। सिलेबस और पैटर्न वही रहेगा CBT 1 और CBT 2 में, लेकिन CBT 2 में होगा क्या कि कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। ठीक है, CBT 2 थोड़ा सा हार्ड होगा, क्योंकि जो विद्यार्थी CBT 1 पास करेगा वही पहुंचेगा CBT 2 में। तो यहाँ पर CBT 1 में आपको जितना समय दिया था 90 मिनट, CBT 2 में भी आपको 90 मिनट ही समय आपको मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन बढ़ा देगा। क्वेश्चन कैसे बढ़ाएगा? CBT 1 में 100 क्वेश्चन पूछ रहा था, CBT 2 में 120 क्वेश्चन पूछेगा, और समय ज़्यादा नहीं देगा, वही 90 मिनट जितना आपको CBT 1 में मिला था। तो 120 क्वेश्चन 120 नंबर, 90 मिनट का समय मिलेगा, 1.5 घंटा। रीजनिंग से दोस्तों पूछेगा 35 क्वेश्चन, देखिए, और CBT 1 में था 30 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स से पूछेगा 35 क्वेश्चन, CBT 1 में था 30 क्वेश्चन। और GK और करंट अफेयर्स मिला के पूछेगा 50 क्वेश्चन, जबकि CBT 1 में था 40 क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ा दिया, समय नहीं बढ़ाया। ठीक है, और इस पर भी माइनस मार्किंग रहेगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग इस पर रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये है CBT 2 का सिलेबस। तो यहाँ CBT 1 में दोस्तों पास कीजिएगा तो जाइएगा CBT 2 में। CBT 2 जो जो विद्यार्थी क्लियर कर लेंगे उनको फिर बुलाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, और यदि आप टाइपिंग टेस्ट वाला जो पोस्ट है वो सब नहीं अप्लाई कीजिएगा तो आपका डायरेक्ट इस पर DV करा के ज्वाइन करवा देगा। लेकिन यदि आप टाइपिंग वाला पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, आपका उस पद के लिए सिलेक्शन हो जाता है जिस पे टाइपिंग है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट जो है आपका इंग्लिश में यदि कीजिएगा तो 30 WPM वर्ड पर मिनट टाइप करना होगा, और यदि आप हिंदी टाइपिंग कीजिएगा, ठीक है, तो दोस्तों आपका इस पे 25 WPM 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइप यहाँ पर करवाएगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश टाइपिंग जो इंग्लिश नॉर्मल रहता है वो होगा। हिंदी में आप कृतिदेव या मंगल दोनों में से कोई भी फॉन्ट चुन सकते हैं और टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस पर एक्यूरेसी भी आपका मांगेगा,
95% का एक्यूरेसी होना चाहिए टाइपिंग में, ठीक है। यानी यदि 100 वर्ड टाइप करवाएगा, ध्यान से देखिए, यदि 100 वर्ड बोलेगा टाइप करो तो आपका 95 वर्ड सही होना चाहिए, ठीक है। आपका 5 ठो गलती माफ़ कर देगा, यानी 5% माफ़ है इस पर, ठीक है। 5% गलती कीजिएगा तो उस पर दिक्कत नहीं है, 5% से ज़्यादा गलती हो जाएगा यदि टाइपिंग में तो आपका यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर देगा। समझ में आ गया? तो ये होगा टाइपिंग। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा, कागज पत्र चेक करेगा, डीवी होगा, ज्वाइन हो जाएगा। अब हम आपको जॉब प्रोफाइल बता देते हैं दोस्तों। देखिए, ये जो वैकेंसी निकला है ना, ये निकला है एनटीपीसी के माध्यम से, जिसको बोलते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। रेलवे में 2 तरह का पोस्ट होता है, ठीक है। एक होता है टेक्निकल पोस्ट, एक होता है नॉन टेक्निकल पोस्ट। समझ में आ गया? तो टेक्निकल पोस्ट में टेक्निकल योग्यता वगैरह मांगता है, उस पर आपका मशीन वाला काम करना होगा। लेकिन जितना भी क्लरिकल काम होता है रेलवे का, ठीक है, जैसे कि टिकट काटना या फिर टिकट की चेकिंग करना, ऑफिस में पैसों का लेखा जोखा करना, या फिर जितना भी तरह का क्लरिकल काम है, फाइल को रखना, मैनेज करना, पूरे सिस्टम को मैनेज करना, ठीक है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कितना इन्वेस्ट हो रहा है, या फिर ये सारी चीज़ें नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज वाले ही करते हैं। एनटीपीसी के माध्यम से ज्वाइनिंग होती है और यही लोग काम करते हैं। तो ये वैकेंसीज दोस्तों आ रही है। अब हम आपको इसका अप्लाई डेट बता देते हैं दोस्तों। देखिए, तो ये जो वैकेंसी है ना, अब हर साल आपका आने वाला है। तो रेलवे का जो कैलेंडर है दोस्तों, आपको हम सबसे पहले वो दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिस को जो है उसको डाउनलोड कर लिया है। ये जो नोटिस है दोस्तों, ये आरआरबी मुंबई के ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने वहीं से डाउनलोड किया है, ऊपर में ही आपको देखने को मिल जाएगा। इस नोटिस में क्या बताएगा, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसको बोलते हैं आरआरबी। एनुअल कैलेंडर, यहाँ पर जितना भी रिक्रूटमेंट का दोस्तों सबका एनुअल कैलेंडर इन्होंने जारी कर दिया है। जैसे कि देखिए, जनवरी मार्च में एलपी आना था, आ गया। अप्रैल जून में दोस्तों टेक्नीशियन आना था, ये भी आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, जुलाई से सितंबर के बीच नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट लेवल का अलग वैकेंसी आएगा, और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, मतलब 12वीं लेवल का दोस्तों अलग से वैकेंसी आएगा। जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी आएगा और पैरामेडिकल कैटेगरी का भी वैकेंसी आएगा। ये सारा जो वैकेंसी है ना दोस्तों, ये जुलाई से सितंबर के बीच दोस्तों आपका जारी होने वाला है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जुलाई नहीं पहुँचेगा दोस्तों, जून तक ही आपका वैकेंसी आने का संभावना है, ठीक है। कैलेंडर दोस्तों एकदम 100% फॉलो करेगी आरआरबी। और अक्टूबर से दिसंबर के बीच लेवल 1 मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी का वैकेंसी आ रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पर चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी का दोस्तों, आरआरबी मुंबई के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। आप इसको जा करके खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, कैलेंडर आपको हम दिखा दें। ये जो वैकेंसी है ना, जून 2024 में अप्लाई चालू हो जाएगा, ठीक है। 15 जून के बाद दोस्तों कभी भी आपका ये अप्लाई चालू हो सकता है। अभी तो आचार संहिता वगैरह लागू हो गया है, आपका चुनाव का रिजल्ट आएगा, इसके बाद आपका अप्लाई यहाँ पर चालू हो जाएगा रेलवे एनटीपीसी लेवल 2 एंड लेवल 3 का। तो 12वीं लेवल का काफ़ी बढ़िया वैकेंसी है। आज दोस्तों 12वीं लेवल का एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन भी जारी हो रहा है, जिसके बारे में हम वीडियो आपको सामने दे देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया है। चलिए मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद।